Good morning, dear students. Okay, so we have learned the correct use of verb get. Till now we have learned the correct use of verb get, and today we are going to learn it through making sentences. यानी कि इसके sentences हम बनाकर सीखेंगे ना, इसके sentences बनाकर सीखेंगे कि get से हम कौन कौन से sentences बना सकते हैं. Actually get का यूज हम कास्टिव वर्ब में ज़्यादा करते हैं, है ना. प्रेरणार्थक क्रिया, जब सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य नहीं करता है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है तो वहाँ पर कास्टिव वर्ब का यूज हम करते हैं. मेक और काज का प्रयोग करते हैं. एक्टिव वॉइस में हम मेक और काज का प्रयोग करते हैं और पैसिव वॉइस में गेट का प्रयोग करते हैं. मेक में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और गेट में क्रिया की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं. जैसे मैंने अपनी कार तेज भगाई तो आई मेड माई कार रन फास्ट. समझ गए. मैंने बच्चे को रुलाया तो मैंने बच्चे को रुलाया तो आई मेड द चाइल्ड वीप, फर्स्ट फॉर्म. ठीक. और वहीं पर अगर गेट का यूज करेंगे तो आई गॉट द चाइल्ड वेप्ट. यदि पत्र हमें स्वयं नहीं लिखना है, किसी और से लिखवाना है तो क्या बोलेंगे? आई गॉट द लेटर रिटन बाई राम, आई गॉट द लेटर रिटन बाई राधा. इस टाइप से, मतलब कि स्वयं पत्र किसी से ना लिख करके अगर लिखवाया जाए तो काजिटिव वर्ब का काम करती है, प्रेरणार्थक क्रिया काम करती है, एक प्रेरणा देती है ना. समझ लीजिए कि एक असिस्टेंट वर्ब के रूप में है मौके पर, मेन वर्ब की, है ना. तो यहाँ पर लेकिन हम काजिटिव वर्ब का यूज नहीं करेंगे. सबसे पहले बेस बनाने के लिए अपना हम गेट के अलग अलग यूज देख लेते हैं. गेट का मैंने ट्यूटोरियल वीडियो भी आपको बना करके दिखाया, ठीक है. अपने चैनल पर ये अपलोडेड है वीडियो, उसका लिंक आज हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा. बहुत बेहतरीन प्रयोग दिखाया गया है गेट का, ठीक है. तो एक एक करके पूछते हैं, कहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, छोटे सेंटेंस से बनाते हैं, ठीक है. सीखना जो है एक धीमी प्रक्रिया है. लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस कहा गया है. सीखना एक धीमी प्रक्रिया है. तो मैं बहुत फास्ट नहीं जाना है और बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, मतलब घबराना है, बहुत ज़्यादा नर्वस है ना फील करना है. आराम से बनाएंगे, ठीक है, सेंटेंसेस को. देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं. मुझे देर हो गई, ठीक है. आप इसे कैसे बोलेंगे? आई एम लेट. एक्चुअली देखा जाए तो पास्ट में कहा गया है. मुझे देर हो गया, यानी आई वॉज लेट हो गया ना. लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट में क्या बोलते हैं? आई एम लेट. मुझे देर हो गई, यानी मैं देर से हूँ. आई एम लेट का मतलब क्या हुआ? मैं देर से हूँ. लेकिन मैंने बोला था वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है, ध्यान रखिए. अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है. तो ये आपको ध्यान देना है. एक सेंटेंस है टू लेट, TO और LET, टू लेट. इसका मतलब क्या होगा? टू, हाँ, टू का मतलब होता है को, से, तक भी होता है. और लेट जो है किस में लगता है? यानी रिक्वेस्ट करने में, परमिशन लेने देने में भी हम लोग यूज करते हैं. लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना. लेट हिम डू दिस वर्क, उसे काम करने दो. तो टू लेट का मतलब क्या हुआ? को दो. इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है. तो ये होते हैं सिचुएशनल सेंटेंसेस. समझ गए आप? आप इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं. जैसे मैंने बोला था डोंट मेक इट इन टाइम. डोंट मेक इट इन टाइम का मतलब होता है मुझे देर हो गई. तो ये एक सेंस लिया जाता है, कभी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं किया जाता है. अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो दिक्कत हो सकती है आपके लिए, ठीक है, समस्या हो सकती है, क्योंकि उसका सीधा अर्थ जो है करेक्ट अर्थ नहीं निकल सकता है. सो आई वांट टू टेल यू दिस पॉइंट वेरी क्लियर कट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, है ना. वो क्या है कि कोई भी ताकत दुनिया की आपको इंग्लिश में किसी भी प्रोग्राम के द्वारा नहीं सिखा सकती. ये बहुत बड़ा एक कड़वा सच है. कड़वा सच ये है कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. इंग्लिश क्या है? केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड है. प्रैक्टिस करके आप इसे सीख सकते हैं. आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते किसी चीज़ का, है ना. वर्ड टू ट्रांसलेशन इसका हम नहीं कर सकते क्योंकि उसका सेंस अलग हो जाता है. काफ़ी ऐसे सेंटेंस बिगड़ जाएगा, उसका रूप बिगड़ जाएगा, है ना. तो इंग्लिश में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. सेंस के माध्यम से समझ सकते हैं कहाँ पर किस चीज़ का सेंस लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है. जैसे मैंने कहा टू लेट. अब टू लेट का मतलब है अगर मकान के बाहर दीवार पे लिखा हुआ है, किसी दुकान के बाहर लिखा है कि टू लेट, सिर्फ इतना ही लिखा है टू लेट, तो इसका मतलब है दुकान या मकान किराए के लिए खाली है. अब वो नहीं करेंगे कि द हाउस इज एम्प्टी, है ना, घर खाली है, फॉर रेंट. इस तरह से नहीं होगा, या टू रेंट. ठीक, ऐसे आप सेंस नहीं लगा सकते. इस तरह की प्रॉब्लम आती है. तो हमें ध्यान देना है कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. ये प्रैक्टिस का गेम है, ये प्रैक्टिस का खेल है. जितने सेंटेंसेस होते हैं उस टाइप के सेंटेंस आपको लिख करके बराबर समझना है. उसको बोल करके या आप उससे बोल करके या राइट डाउन करके पढ़ सकते हैं, है ना. प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं. चलिए फिर आगे देखते हैं गेट का, ठीक है, कैसे करते हैं.
चलो सेंटेंसेस मैंने आपको समझा दिया है। पहला सेंटेंस क्या बताइए, क्या सेंटेंस पहला होगा? ठीक है, मैं कार में चढ़ गया हैं, मैं कार में चढ़ गया। एक व्यक्ति कोई एक सेंटेंस बोलेगा, आप बोलो। आई गॉट इन द कार। नो, आप क्वेश्चन कीजिए। मैं कार में चढ़ गया। मैं कार में चढ़ गया, मैं कार में चढ़ गया, इसको बताना है, आप बताइए। आई गॉट इन द कार। नीचे करो, मास्क नीचे करो, हाँ बोलिए। आई गॉट इन द कार। आई गॉट इन द कार, ठीक है, मैं कार में चढ़ गया। उसके बाद अगला, वह ट्रेन में चढ़ गया। वह ट्रेन में चढ़ गया, क्या होगा? He got in the train. ही गॉट इन द ट्रेन, मतलब वो ट्रेन में चढ़ गया, यानी ट्रेन में प्रवेश कर गया, है ना। तो चढ़ना के लिए भी गेट का यूज हम कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि अंदर चलो, तो यही होता है, गेट इन ही बोलना आप। मान लो गाड़ी खड़ी है, कोई बोलता अंदर चलो, तो आप क्या बोलेंगे? गेट इन। हो गया इसका मतलब कि आप अंदर चलिए, आप अंदर हो जाओ। तो हो जाओ के लिए अलग से नहीं लाना है, गेट करना है। गेट माने पाना, गेट माने होना। अब गेट इन, इन माने अंदर होता है ना, इन का मतलब होता है अंदर। तो गेट इन, अंदर हो जाओ। गेट मीन्स हो जाओ, इन मीन्स अंदर। ये क्या हो जाएगा? गेट इन इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जब हम किसी को सुझाव देते हैं, है ना, या उसे कमांड देते हैं, तो इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो गेट इन, अंदर हो जाओ। अगला क्या है? मुझे बस में चढ़ना पड़ता है। अच्छा चलिए, मुझे बस में चढ़ना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है फोर्स, मतलब कंपेल किया जा रहा है आपको, है ना, कंपेल किया जा रहा है कि आपको बस में चढ़ना पड़ता है, यानी मजबूरी दिखाई जा रही है। फोर्सिबली आपको कोई काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि आपको ऐसा करना पड़ता है। तो उसके लिए तो आपको मालूम है किसी चीज़ को करना पड़ता है, या ऐसा पड़ता है, या करना है। अगर ज़रूरी लगता है तो क्या होता है? हैज़ टू, हैव टू का यूज़ होता है। नहीं, जैसे मुझे जाना है या मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना ही पड़ता है तो आई हैव टू गो। तो उसी प्रकार से मुझे चढ़ना पड़ता है, यानी मुझे बस में चढ़ना पड़ता है, क्या होगा? I have to get in the bus. हाँ, आई हैव टू गेट इन द बस, मुझे बस में चढ़ना पड़ता है। ठीक है जी, बोलिए। उसे ट्रेन में चढ़ना पड़ा। उसे ट्रेन में चढ़ना पड़ा। He had got in the train. ही हैड टू गेट इन द ट्रेन, चढ़ना पड़ा, है ना। जब हैज, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे तो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप बताइए करेक्ट क्या होगा? He got in the train. ठीक से सुनिए, उसे ट्रेन में चढ़ना पड़ा। He had to get in the train. अब राइट आया, ही गॉट इन द ट्रेन, मतलब वो ट्रेन में चढ़ गया। चढ़ना पड़ा बोल रहा हूँ, पड़ा, पड़ता है, अभी मैं समझाया आपको। हैज़ टू, हैव टू, है ना, इसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको। चलो मैं यही आपसे सेम रिपीट कर रहा हूँ। उसे ट्रेन में चढ़ना पड़ा, He had to get in the train. ओके। उसे कार में चढ़ना पड़ा, He had to get in the car. उसे बस में चढ़ना पड़ा, He had to get in the bus. ठीक है। मुझे बस में चढ़ना पड़ता है, I have to get in the bus. करेक्ट, सही है। अगला क्या सेंटेंस है आपका? अंदर हो जाओ, इम्परेटिव सेंटेंस आ गया। अंदर हो जाओ तो क्या हो जाएगा? Get in. गेट इन, ठीक है। बाहर हो जाओ, Get out. राइट। गेट इन, गेट मीन्स होना, इन हो जाओ, गेट इन। गेट मीन्स होना, इन मीन्स अंदर। गेट इन, अंदर हो जाओ। गेट आउट, बाहर हो जाओ। एकदम सिंपल है ना। नेक्स्ट, गाड़ी से नीचे उतरो। गाड़ी से नीचे उतरो, सेंटेंस है गाड़ी से नीचे उतरो। गाड़ी से नीचे उतरो, Get down the van. हाँ, गेट डाउन द वैन हो जाएगा, राइट, बहुत बढ़िया है। गेट डाउन द वैन या गेट डाउन फ्रॉम द वैन, ऐसा भी। अगला, वहाँ पहुँच जाओ। अब पहुंचना के लिए देखिए, वहां पहुंच जाओ। आप भी मास्क नीचे करके बोल दीजिए, वहां पहुंच जाओ। He वहां पहुंच जाओ, कमांड देना है किसी को, वहां पहुंच जाइए आप बोलिए। get there. गुड, गेट देयर, वहां पहुंच जाओ, बहुत अच्छी बात है, सही है। देर मत करो, Don't get late. वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। देर मत करो, डोंट गेट लेट, बहुत अच्छा। आगे, मुझे देर हो गई। मुझे देर हो गई, आप बताओ सुल्तान जी। आई मुझे देर हो गई क्या होगा? I got late. आई गॉट लेट, ये होगा आई गॉट लेट। आई गॉट लेट मीन्स मुझे देर हो गई, गेट मीन्स होना ना, तो पास्ट टेंस जाएगा। आई गॉट लेट, आई गॉट लेट, मुझे देर हो गई। नेक्स्ट, मुझे देर हो रही है। मुझे देर हो रही है। Why are नो नो, मुझे देर हो रही है। I get late? आई गेट लेट, मुझे देर हो रही है, आप बताओ जरा। I getting late. आई एम गेटिंग लेट, I am getting late. हाँ ये ध्यान देना है आपको, एम मिस कर गए आप। अगला क्वेश्चन क्या है? तुम देर क्यों कर रहे हो? तुम देर क्यों कर रहे हो? चलो अख्तर जी आप बताइए। Why are you getting late? गुड। नेक्स्ट, मैं समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, I am getting. इट, है ना, मैं इसे समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग इट। मैं समझ गया। मैं समझ गया, I got it. आई गॉट इट, पास्ट टेंस हो गया। जो आपने कहा मैं समझ गया। जो आपने कहा मैं समझ गया,
I got it. What you said. हाँ, आई गॉट इट यानी मैंने, आई गॉट वॉट यू सेड, आई गॉट वॉट यू सेड। इट की जगह पर आप पूरा सेंटेंस वो जो आपका क्लाज है वो आ जाएगा। आई गॉट मैंने मैं समझ गया, फिर क्या समझ गया, व्हाट यू सेड, आई गॉट व्हाट यू सेड, इसलिए इट का यूज वहां पर नहीं करेंगे। आई गॉट इट व्हाट यू सेड नहीं करके बल्कि क्या करेंगे, आई गॉट मैं समझ गया, फिर इट की जगह पर ही तो है, इट माने ये मैं समझ गया, तो क्या समझ गया, आई गॉट इट मैं ये समझ गया, तो इट जिसके लिए लगा पूरा क्लाज आपके लिए लिखा हुआ आगे। व्हाट यू सेड जो आपने कहा, तो इट की जगह पर क्या होगा, व्हाट यू सेड, आई गॉट व्हाट यू सेड, मैं समझ गया व्हाट यू सेड जो आपने कहा। ठीक है, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, देखो चैनल पर कुछ वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्लास के द्वारा पढ़ाया गया, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है ना कंजंक्शन रूप में, व्हेन, वेयर, व्हाट, जब डबल डबल सेंटेंस मैंने आप बताया था किस तरह से बोले जाएंगे, तो वो आप व्हाट समझ सकते हैं कि क्वेश्चन फॉर्म वर्ड लगेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब होगी, है ना। चलिए और कुछ सेंटेंस है। जी। हाँ, मुझे मत समझाओ। मुझे मत समझो, चलिए आप ही से पूछ लेते हैं दोबारा, मुझे मत समझाओ। Don't get me. हाँ, डोंट गेट मी मुझे मत समझाओ, या डोंट मेक मी अंडरस्टैंड। ठीक है, वो कास्टिव वर्ब जाएगी। कास्टिव वर्ब के लिए अगले वीडियो को हम लेकर आ रहे हैं। कास्टिव वर्ब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जिसको समझाएंगे आपको, बहुत बेहतरीन प्रयोग आप कर पाएंगे। अगला भी कुछ है, मेरे पास आने की कोशिश मत करो। मेरे पास आने की कोशिश मत करो, कैसे बोल सकते हैं, Don't try to get me. डोंट ट्राई टू गेट मी, है ना, मतलब मेरे पास पहुंचने की कोशिश मत करो। गेट मीन्स पहुंचना, तो मेरे पास पहुंचने की कोशिश मत कीजिए। डोंट ट्राई यानी प्रयास मत कीजिए, कोशिश मत कीजिए, टू गेट मी मेरे पास पहुंचने की, यानी मेरे पास आने की कोशिश मत करिए। अगर इसको हम सिंपली बोलते तो कैसे बोलते, मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए तो कैसे होता, Don't try to get me. डोंट ट्राई टू कम टू मी, ऐसा हो जाता, डोंट ट्राई टू कम टू मी, इस तरह से हो जाता। ठीक है, और अगला क्या है, जो मैं चाहता था पा गया। जो मैं चाहता था पा गया। चलिए आप बताइए, जो मैं चाहता था पा गया। I got it. What I wish. आई गॉट वॉट आई विश्ड होगा सेकेंड फॉर्म, आई गॉट पास्ट टेंस बन चुका पहला, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट हो गया। आई गॉट में पा गया, जो मैंने चाहा, वॉट आई विश्ड जो मैंने विश किया, जो मैंने चाहत की, है ना, वो मैं पा गया। या इसको दूसरे तरीके से कैसे और बोल सकते हैं, आप बताइए, आप बोल दीजिए कैसे बोल सकते हैं इसको, जो मैंने चाहा वो पा गया, यानी जो मैं चाहा वो पा गया। I got what I wanted. हाँ, आई गॉट वॉट आई वॉन्टेड, है ना, वॉन्ट मीन्स भी पाना, चाहना होता है, तो आई गॉट वॉट आई वॉन्टेड, मैं पा गया वॉट आई वॉन्टेड जो मैं चाहता था, है ना। दूसरी तरीके से भी क्या बताया इन्होंने, विश से, I got what I wished. हाँ, आई गॉट वॉट आई विश्ड, यानी जो मैंने चाहा वो पा गया। नेक्स्ट सेंटेंस और कोई हो सकता है आप लोगों की नज़र में ऐसा अच्छा सेंटेंस, फिनिश्ड, कौन सा है, मम्मी कार से उतर गई, क्या होगा, मम्मी कार से उतर गई क्या होगा, Mummy got down the car. मम्मी गॉट डाउन द कार, मम्मी कार से उतर गई, आप भी उतर जाओ तो क्या होगा, Mummy get down the car. गॉट डाउन द कार सेकेंड फॉर्म। Mummy got down the car. Even you. नो, यू आल्सो गेट डाउन, है ना, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेश दे रहे हैं ना हम इसमें, आप भी उतर जाओ। चलिए आप बताइए, पापा उतर गए, आप भी उतर जाओ। Papa got get down. नो, पापा उतर गए, पास्ट टेंस, उतर गए तो क्या होगा, Papa got down. हाँ, You आप भी uतर जाओ। हाँ, You also got down. नो, क्यों गॉट, कमांड दे रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। उतर गए वो तो ठीक था, उन्होंने पास्ट में बोला, यू पापा गॉट डाउन, पापा उतर गए, तुम भी उतर जाओ। अब कमांड दे रहे हैं तो क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस में है तो फुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, ऐसे होगा ये, पापा गॉट डाउन द कार, यू आल्सो गेट डाउन, यू आल्सो गेट डाउन, गेट डाउन मीन्स उतर जाओ, ऐसा होगा। मैं मंदिर में आ गया, आप भी आ जाओ, यानी मैं मंदिर में पहुंच गया, आप भी पहुंच जाओ। सेंस कहने का मतलब ये है कि मैं मंदिर में पहुंच गया, आप भी पहुंच जाओ। वैसे तो इसका होगा तो क्या होगा, मैं मंदिर में आ गया, आप भी आ जाओ। आई केम इन द टेम्पल, है ना, आई केम इन द टेम्पल, या आई केम इन टू द टेम्पल, अगर अंदर आने के लिए होगा, है ना, तो आई केम इन टू द टेम्पल, यू आल्सो कम इन, तुम भी आ जाओ, क्योंकि एक इम्परेटिव सेंटेंस है ना, तो आल्सो कम इन। तो इसका हम क्या करेंगे गेट के माध्यम से, बताइए। आई गॉट इन द टेम्पल, यू आल्सो गेट इन। हाँ, आई गॉट इन द टेम्पल, यू आल्सो गेट इन। इसके बाद में अगला सेंटेंस आपका है, मैं भी प्रसाद पाना चाहती हूँ,
I also want to get in. गेट इन नहीं, आप बोलो मैं भी प्रसाद पाना चाहती हूँ। I also. हाँ ठीक है, बोलिए मैं भी प्रसाद पाना चाहती हूँ। बहुत इजीली इसको बोल सकते हैं आप, बहुत आसानी से बोल सकते हैं मैं भी प्रसाद पाना चाहती हूँ। I also. अब देखो एक वर्ब आपकी टेंस बनाएगी, दूसरी फ्री है ना, वो नॉन फाइनाइट है। पाना चाहती हूँ, बहुत आसानी से ध्यान दीजिए, अपने सेंटेंस पर ध्यान दीजिए आप। मैं भी प्रसाद पाना चाहती हूँ, क्या हो सकता है? I also want to get the ऑफरिंग्स। वेरी गुड, ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स माने प्रसाद। ऑफर में INGS जोड़ देंगे, ठीक है, ऑफरिंग्स हो जाएगा प्रसाद। ठीक है, ऐसा ध्यान दो। ठीक है, मैंने उसे समझा दिया है, क्या होगा? I make him understand. मैंने उसे समझा दिया है, दिया है। I have got him. आई हैव गॉट हिम, राइट, आई हैव गॉट हिम, बिल्कुल सही है। मैंने इसे कर लिया है, I have got it. आई हैव गॉट इट, राइट, बिल्कुल सही है। तुम भी इसे करो, You also got it. गेट इट, Get it. फर्स्ट फॉर्म लगे ना, यू ऑल्सो गेट You इट, also get तुम भी इसे करो, है ना। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये जो एरर्स आ रहे हैं ना छोटे छोटे, ये होंगे जब आप कोई भी इनिशिएटिव करेंगे ना, कोई काम करेंगे तो इनिशियली ऐसा होता है, शुरुआत में गलतियां आपसे होंगी, तो गलतियों से हमें सीखना है ना, ये गलती नहीं करना है। तो गेट का यूज इतना सारा होता है, आप सेंटेंस बना बना करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है।